उन्नाव रेप मामले का आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो है उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए राहत दिया था, लेकिन इस पूरे फैसले के खिलाफ चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर आज वेकेशन बेंच जजों की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। आपको बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो इस वक्त जेल में है और अलग अलग कई मामलों में वो दोषी ठहराया गया था, जिसमें वो सजा काट रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जजों के सामने जो है वो ये बात कही कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी उस वक्त पीड़िता की उम्र जो है वो 16 साल से भी कम थी, यानी 15 साल 10 महीने के आसपास थी, और ऐसे में धारा 376 के तहत भी कुलदीप सेंगर को सजा हुई थी आजीवन कारावास की, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने नज़रअंदाज किया। इसके साथ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग दलील जो है वो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसके बाद जो वेकेशन बेंच के जो जज हैं उन्होंने फैसला सुनाते हुए इस सज़ा पर रोक लगा दी और साथ ही साथ जो आरोपी है कुलदीप सेंगर उसको नोटिस भी जारी किया है, जिसका जवाब जो है उसको आने वाले 4 हफ्तों के भीतर जो है वो देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। नया साल लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नए साल पर सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से पेट्रोलियम आयात को लेकर एक फैसला लिया जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश भर में सीएनजी और पीएनजी के जो दाम हैं वो एक समान हो जाएंगे, जिसको लेकर यूनिफाइड टैरिफ लागू किया जाएगा। इस टैरिफ का मतलब है कि देश भर में सीएनजी और पीएनजी के एक समान दाम हो जाएंगे, यानी कि रेट में कमी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को होगा, जो लोग सीएनजी की गाड़ियां चलाते हैं उनको होगा, साथ ही घरों के अंदर, रसोई के अंदर खास तौर पर जो पीएनजी की लाइनें गई हुई हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके रेट कम हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। यूनिफाइड टैरिफ से पूरे देश भर में इनके दाम एक समान होने से लोगों को राहत भी मिलेगी। इसके साथ ही इसको वन नेशन वन टैरिफ वन ट्रेड के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे सभी चीज़ें आसान और सस्ती हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। दिल्ली के लाल किले के सामने पिछले महीने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं, चूंकि नया साल आने वाला है और जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारी जो है वो पुख्ता कर ली है। खासकर अगर नई दिल्ली ज़िले की बात करें तो नई दिल्ली ज़िले में कनॉट प्लेस, खान मार्केट और आसपास के लुटियंस दिल्ली में करीब 600 से ज़्यादा पब, बार, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल्स हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ अगर दिल्ली एनसीआर से कहीं जाती है तो वो नई दिल्ली ज़िले में ही आती है, जिसको लेकर नई दिल्ली ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। कई जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, सिक्योरिटी चेकिंग लगाई गई है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों की डिप्लॉयमेंट जो है वो भी की गई है। इसके साथ ही आपको बताएं तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें, खासकर अगर हम बात कर ले एरो सिटी की, महिपालपुर की, साकेत की, वसंत कुंज की, वसंत विहार की, तमाम वो इलाके जहाँ पर लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, हौस खास जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम जो हैं वो इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर अब हॉट एयर बलून के जिस तरह के लोगों के फुटफॉल होता है उसके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो हॉट एयर बलून जिसका उद्घाटन खुद एलजी ने किया था बांसेरा पार्क में, जहां पर 3000 रुपए की टिकट पर जो है इसका रखा गया था ताकि लोग वहां पर आएं और दिल्ली को एक हाई एंड एरिया से जो है वो देख पाएं, जहां पर 150 फुट तक जो है वहां पर लेकर जाया जाता। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो लगातार फुटफॉल जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अगर हम बात करें तो 3000 का प्राइस जो है उसको 2300 भी किया गया। और जो वीकेंड का समय होता है तो जब लोग वहां पर पहुंचना शुरू होते हैं तो ये अनुमान जताया गया था कि लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। साथ में डीडीए की तरफ से और खासकर अगर हम बात करें तो जो इस पूरे प्रक्रिया को मैनेज करता है हॉट एयर बलून को, उनकी तरफ से भी कहना है कि जो पार्क में लोग होते हैं केवल वही वहां पर पहुंचते हैं, बाकी लोग नए लोग जो हैं वो लगातार इससे दूर हैं, नए लोग जो हैं वो वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। वीडियो विकास झा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
देश भर में तमाम जो गिग वर्कर्स हैं यानी जो डिलीवरी बॉय हैं अलग अलग ई कॉमर्स साइट के लिए जो डिलीवरी करते हैं या फूड जो ऐप्स हैं उनके लिए डिलीवरी करते हैं जिसमें स्विगी जोमेटो इनके तरफ से हड़ताल कर दिया गया है। ये हड़ताल क्यों किया गया है हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक डिलीवरी पार्टनर है, क्या नाम है आपका? सबान नाम है सर। आप किन के लिए काम करते हैं? ये जोमेटो में काम करता हूँ मैं, 4-5 महीने हो गए मुझे काम करते हुए। ये जो हड़ताल हुई है ये किस बात को लेकर हुई है? सर ये पर किलोमीटर हमारे को 5 रुपये 4 रुपये देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। अब 12 घंटा काम करते हैं हम, उसमें भी 1000-1200 काम होता है, 13-14 घंटे भी काम करते कभी कभी, उसमें भी उतना ही होता है। इंसेंटिव हमारा बहुत कम कर दिया गया है और ये पर किलोमीटर बहुत घटा दिया गया है। और जो है कस्टमर रूडली बात करते हैं, कभी कभी 10 फ्लोर पर भी आने को बोलते हैं, लिफ्ट यूज नहीं करने देते हमें, और उसमें भी गुस्से से बात करते, थोड़ा सा लेट हो जाए, ट्रैफिक हो जाए, उसमें भी। तो आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं? मुख्य मांगों की अगर बात करें तो मांग यही है कस्टमर हमसे अच्छे से बात करे और जोमेटो जो भी है राइडर वो स्ट्राइक करे इस चीज़ को लेके। और हमारी यही मांग है, पर किलोमीटर बढ़ा दे, हमारा 9 रुपये 8 रुपये कर दे, 10 रुपये कर दे। पहले 9 रुपये था, अब कम कर दिया गया, बहुत कम कर दिया। मतलब सैलरी 10 रुपये का भी ऑर्डर बजा, ये 4 किलोमीटर जाना, मैं आया हूँ 2 किलोमीटर पिकअप करके आया हूँ मैं। ये देख लो आप, ये ऑर्डर है मेरा, देख सकते हो आप लोग। अब मुझे 3 किलोमीटर यहाँ से लेके जाना है, ये मेरा ऑर्डर है 36 रुपये का है। अब मैं 6 किलोमीटर में 36 रुपये लेके जाऊँगा। ये एक डिलीवरी बॉय थे जिनसे हमने बात की और इनका साफ कहना है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए डिलीवरी बॉयज़ को, इसके साथ साथ जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, इंसेंटिव बढ़ाई जाए। ये तमाम मांगे जो हैं वो इनकी तरफ से की जा रही है। बिजनेस प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की डेथ के बाद यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। और यही क्यों, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सभी में एंजल चकमा की हत्या को लेकर रोष व्यक्त किया जा रहा है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और इसी को लेकर के देहरादून पुलिस ने एक SIT का गठन भी किया है। बहुत सारे जितने भी उसमें आरोपी थे मैक्सिमम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जो मुख्य अभियुक्त है यज्ञ अवस्थी, वो नेपाल का रहने वाला है, वो इस समय नेपाल में है, उसकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस की टीमें जा रही है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एंजल चकमा की मृत्यु जो हुई है, जो चाकू से उस पर गोद कर चाकू से हमला करके उसकी मृत्यु की है, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी जाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और इसकी पृष्ठभूमि में जाना इसलिए अनिवार्य है ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और ख़ास तौर पर 3 चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख मैं कर रहा हूँ, चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने हैं, लाखों छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर सब जानते हैं कि ड्रग माफिया बहुत सक्रिय है, मादक द्रव्यों की तस्करी होती है। एक तो सबसे बड़ा जिम्मेदार ड्रग माफिया है जिसने छात्रों को, युवाओं को नशे की लत में धकेल दिया है। उसके लिए बड़ा बजट पुलिस विभाग को मिलता है, ड्रग माफिया को कुचलने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को मिलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दूसरा, पुलिस जो उन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसती। और तीसरा, वो विश्वविद्यालय, वो इंस्टीट्यूशन जो मोटी फीस लेकर के भूल जाते हैं कि उनके बच्चे क्या, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं यहाँ पर इस तरह की घटनाओं का होना। खास तौर पर त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हत्या होना, ये वाकई और भी दिल दहला देने वाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में शारीरिक शोषण और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी रमीज की तलाश में पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है। उसकी आखिरी लोकेशन उत्तराखंड मिली थी और उत्तराखंड पुलिस टीम को भेजा गया था। हालांकि उत्तराखंड में उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, पुलिस उसकी लगातार तलाश में जुटी हुई है। उसकी मोबाइल की लोकेशन भी आखिरी उत्तराखंड की मिली थी। दरअसल मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने रमीज पर इस बात का आरोप लगाया था कि पहले उसने उसके साथ शारीरिक शोषण किया और बाद में उससे धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा था। इसी दौरान उस छात्रा को यह पता चला कि रमीज की 3 महीने पहले ही एक महिला डॉक्टर से शादी हुई थी। पूरा मामला विशाखा कमेटी के पास पहुंचा और विशाखा कमेटी ने इस पूरे मामले में रमीज से एफिडेविट मांगा था, लेकिन दोबारा वो रमीज जो विशाखा कमेटी थी उसके सामने पेश नहीं हुआ। मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और इस मामले में गंभीर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस इस मामले में FIR पंजीकृत कर ली है और रमीज की तलाश में तेजी के साथ जुटी हुई है। लखनऊ से उदय राम के साथ अखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे प्राचार्यों में और प्रोफेसर्स में एक अशांति पैदा हो गई है, एक हलचल पैदा हो गई है और उस आदेश को बहुत ही गैर जिम्मेदार बताया जा रहा है। हर
विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है, तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। कोई भी एक प्रोफेसर उस नोडल अफसर बनेगा ताकि परिसर में, महाविद्यालय परिसर हो या विश्वविद्यालय परिसर हो, वहाँ पर आवारा कुत्तों की एंट्री ना हो, उनका प्रवेश ना हो। तो लेकिन प्रोफेसर इस चीज़ को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, आवारा कुत्तों को रोकना नहीं होता है। इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो शिक्षक संगठन हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि शिक्षक को केवल शिक्षा का ही काम करने दिया जाना चाहिए, आवारा कुत्तों का काम किसी और को करना चाहिए। ये पूरी तरह से अव्यावहारिक आदेश है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। शिया समुदाय का धार्मिक महत्व रखने वाला जुलजुला घोड़े को लखनऊ पुलिस ने बरामद कर लिया है। 24 दिसंबर को रात को चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद से शिया संप्रदाय में इस घोड़े के चोरी होने को लेकर के काफ़ी आक्रोश और उदासी थी। इस गंभीरता को पुलिस ने समझा और त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी क्षेत्र के सीसीटीवी हैं सबको खंगाला। पता चला कि इस वारदात में 2 चोर शामिल हैं और कल रात उन्नाव जिले से इस घोड़े को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया। एक चोर की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरे चोर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब 12वीं तक के सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 1 जनवरी तक इन स्कूलों में अगर जरूरत पड़े तो ऑनलाइन शिक्षा देने की, ऑनलाइन क्लास करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल इस बात का पालन कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी हालत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और इस शीतलहर के मौके पर, इस ठंड में बच्चे स्कूल न जाएं। घर से ही अगर जरूरत पड़े तो ऑनलाइन क्लासेस में वो जुड़ें, अटेंड करें। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये है कि कई जनपदों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है, जो दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड की तरफ संकेत दे रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लखनऊ से उड़ने राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 9 अलग अलग जगहों पर ईडी की कार्रवाई से खलबली का माहौल रहा। दरअसल रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने जा रहे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो जमीनें अधिग्रहित की गई थीं, उन अधिग्रहित जमीनों में मुआवजे के नाम पर काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले की जांच कर रही ईडी ने प्रदेश के 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर हरमीत खनूजा और जसबीर बग्गा के 9 अलग अलग ठिकाने शामिल रहे। कार्रवाई लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है, उससे जुड़े हुए लोगों के और भी नाम सामने आ सकते हैं। एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर जो गड़बड़ी करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनके यहाँ भी ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। छापेमार कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन दिनों उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर ब्लड प्रेशर के मरीजों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में ब्लड प्रेशर मरीजों की संख्या लगभग 30% बढ़ गई है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज अपना विशेष ध्यान दें। ठंड के मौके पर ब्लड प्रेशर मरीजों के जो मामले हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। कई हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामले पिछले कुछ दिनों में मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया समेत पीजीआई में दिखाई पड़े हैं, जिसके बाद चिकित्सक इस बात की सलाह दे रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो अपनी दवाएं समय से लें और ज़रूरत पड़ने पर वो चिकित्सक से संपर्क करें। उनके ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं उनकी डोज बढ़ाई जाए। ठंड के मौके पर ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास करके मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ से उड़ने राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। स्टार सनी लियोनी का मथुरा के 2 होटलों में नए साल के अवसर पर कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम का लगातार साधु संत विरोध करते नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार दिनेश
फलहारी महाराज ने अब जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम को निरस्त कर आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये धर्म की नगरी है, इसे कलंकित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इस तरह के कार्यक्रम करने का प्रयास किया है, लेकिन साधु संतों के विरोध के चलते ऐसे कार्यक्रम पूर्व में मथुरा में नहीं हुए हैं। आज हमने जिलाधिकारी मथुरा को पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीलाएं की हैं, जहां पर संपूर्ण विश्व से साधु संत आकर भजन ध्यान योग साधना करते हैं, उस ब्रजभूमि में होटल में सनी लियोन आ रही है, जिस सनी लियोन ने पॉर्न फिल्म बनाई है, अश्लीलता परोसी हो, उस हीरोइन को मथुरा में बुलाकर कुछ लोग हमारी ब्रजभूमि को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग वहाँ पर अश्लीलता परोसेंगे और फूहड़ता फैलाएंगे। ऐसे लोगों को ब्रजभूमि से दूर रखना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान लेता है। क्या पोर्न स्टार सनी लियोनी का जो कार्यक्रम है मथुरा में नए साल के अवसर पर, वो कार्यक्रम यहाँ हो पाता है या नहीं। फिर क्या साधु संतों में जो मांग उठी है वो उनकी मांग जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जाएगी। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। नए साल से पहले वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगाम में भक्तों का सैलाब चारों तरफ दिखाई दे रहा है। बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो गलियां पूरी तरह श्रद्धालुओं के सैलाब से खचाखच भर गई हैं। मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि बुजुर्ग, असहाय और बीमार लोग मंदिर आने से बचें, क्योंकि लगातार भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। मंदिर प्रबंधन देख रही हाई पावर कमेटी का कहना है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक भीड़ को देखकर ही वृंदावन में प्रवेश करें, क्योंकि लगातार जो भीड़ का सैलाब है वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार ट्रैफिक प्लान हो और श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर बैठा है। और बाहरी जिलों से भी नए साल पर कुछ फोर्स वृंदावन नगरी में तैनात करने के लिए बुलाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके। आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर वृंदावन आप आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भीड़ का क्राउड है उसको देखकर ही धर्म नगरी में नए साल मनाने की आप सोचें, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। होटलों के रूम भी पूरी तरह यहाँ फुल हो चुके हैं। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने होटल का रूम भी कंफर्म कर लें, ताकि यहाँ आने के बाद आपको जगह जगह होटलों में रूम के लिए ना भटकना पड़े। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। हालांकि इसका अनुष्ठान की शुरुआत 27 दिसंबर शुरू हुई थी। 2 दिन का अनुष्ठान राम मंदिर की यज्ञशाला में हुआ था, लेकिन अब इसका अनुष्ठान जो है वो इस अंगद टीले के प्रांगण में शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद होंगे और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराएंगे। हालांकि इसका जो अनुष्ठान है वो 2 जनवरी 2026 तक चलता रहेगा, लेकिन जो मुख्य समारोह है वो 31 दिसंबर को होगा और लगभग 1:30 बजे राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचेंगे सीएम योगी के साथ में। उसके साथ यहाँ पर जो है जो अनुष्ठान है वो शुरू होंगे। तो कुल मिला के जिस तरह से 22 जनवरी 2026 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 11 जनवरी 2025 को पहली वर्षगांठ मनाई गई थी और अब 31 दिसंबर को दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। हालांकि 22 जनवरी 2024 को जो अंग्रेजी तिथि थी उसके अनुसार मनाई गई थी। उस दिन जो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी थी और उसी हिंदू पंचांग के अनुसार ही ये द्वादशी प्रतिष्ठा मनाई जा रही है। और ये पंचांग के अनुसार जो है शुक्ल पक्ष पौष जो है द्वादशी वो 31 दिसंबर को पड़ रही है। कुल मिला के 2025 में भगवान रामलला की 2 बार वर्षगांठ मनाई जा रही है और 9 वर्ष के आगमन के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद जितने भी श्रद्धालु हैं वो अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं और अब जो है अयोध्या में उत्सव का माहौल बन चुका है। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, राम मंदिर, अयोध्या। पर्यटकों का जयपुर आने का सीजन है। इस दौरान न्यू ईयर से लेके अगर बात की जाए तो क्रिसमस से ही शुरुआत हो जाती है। न्यू ईयर से पहले पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और हवा महल का जो दृश्य है वो अपने आप में बड़ा अलग तरीके का होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से मणिहारियों की तरफ से यहाँ की जो राजस्थान की संस्कृति है गानों के जरिए यहाँ पर दिखाई जाती है, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं।
लगते हैं, पर्यटक खुद यहाँ पर आकर के झूमने लगते हैं, इनके साथ में यहाँ पर डांस करने लगते हैं, क्योंकि एक राजस्थानी जो संगीत है कहा जा सकता है कि अपने आप में अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपनी ओर खींचता है। और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि किस तरह से जो पर्यटक हैं वो जब इस संगीत को सुनते हैं तो यहाँ पर आकर नाचने लगते हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है कि वो राजस्थानी संगीत है जो अपने आप में एक अलग छाप छोड़ता है। और इसी के चलते आप देखेंगे इधर किस तरह से पर्यटक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि इस नज़ारे को अपने सेल्फी कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आते हैं, साथ में ही यहाँ पर खुद नाचते हुए भी नजर आते हैं। ये है यहाँ जयपुर की एक खास इमेज, जो कि हवा महल के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर पर्यटकों के बीच में दिखाई देती है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ हजारों की संख्या है। सिर्फ हवा महल को देखने के लिए दिन भर में हजारों पर्यटक हैं जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं। खास सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर रहते हैं और देश नहीं बल्कि दुनिया भर से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर इन जो तस्वीरें हैं यहाँ की उनको अपने कैमरे में कैद करके लेके जाते हैं। और ये सिर्फ हवा महल की स्थिति नहीं है, बल्कि जयपुर के जिस भी पर्यटन स्थल पर आप जाएंगे वहाँ पर कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद में काकरिया फेस्टिवल पिछले 4 दिन से चल रहा है। लोग हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो भीड़ है वो बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ विशेष जो सीसीटीवी वाला एक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो यहाँ लोग आते हैं और उनकी जो गिनती है वो यहाँ हो रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो 7 गेट है उसके ऊपर 34 से ज़्यादा जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ से मॉनिटर हो सकता है कि जो भीड़ है वो बढ़ गई है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ से ही जो भीड़ है उसके जो गेट है वो बंद कर दिए जा सकते हैं, ताकि जो पब्लिक है वो ज़्यादा ना हो जाए। करीब आंकड़ों की बात की जाए तो हर एक दिन की जो बात की जाए तो पहले दिन यहाँ पे 1,31,000 से ज़्यादा लोग आए थे, दूसरे दिन 80,000 के आसपास लोग आए थे, तीसरे दिन 1,16,000 के जितने जो लोग आए थे। और कल जो भीड़ है वो ज़्यादा हो गई थी, 1,87,000 से ज़्यादा की जो पब्लिक थी वो यहाँ आई थी। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, साथ में डायरा होता है, लेज़र शो होते हैं और परिवार के साथ लोग दूर दूर से आते हैं। साथ में कुछ घटना ना हो जाए जिसके लिए यहाँ विशेष ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी 24 घंटे चालू रहता है और जिसकी निगरानी है वो पुलिस के साथ संयुक्त रूप से होती है। आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस की तरफ से विशेष ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर जो बच्चे हैं वो खो जाते हैं और जो पॉकेट मार होता है, जो महिलाओं की छेड़ती करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई गुनाह होता है, जो अपराधी है वो भी यहाँ आते हैं, तो उनके ऊपर भी ये कंट्रोल रूम द्वारा निगरानी रखी जा सकती है और आरोपियों को भी पकड़ा जा सकता है। कैमरामैन अतुल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, अहमदाबाद। दिल्ली एनसीआर में लगातार घने कोहरे की जो मार है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सर्दी का पूरी तरीके से सितम नजर आ रहा है। हाईवेज पर जो वाहन है पूरी तरह रेंग रेंग कर साफ तौर पर चलते नजर आ रहे हैं। रात के समय में घने कोहरे की वजह से जो वाहन चालक हैं घने कोहरे में वाहन नहीं चला पा रहे थे, इसलिए वाहनों को साइड में वही खड़ा कर दिया गया। यानी कि हाईवे पर और NH 91 पर रात के समय में पूरी तरह रोड ब्लॉक होते हुए साफ तौर पर नजर आए। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें हैं हाईवे की। लगातार आप देख सकते हैं हाईवे पर जो घना कोहरा है किस तरह मंडराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो लोग हैं हेडलाइट और डीपर्स का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी तरफ मुड़ने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। बारी बारी से जो वाहन है वो बारी बारी से निकल रहे हैं। आप देखेंगे कौन भाई बनकर जो वाहन है पूरी तरीके से साफ तौर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हाईवे पर घने कोहरे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो हादसे होते हैं वो हादसे साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। लगातार इसी तरीके से हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए लगातार प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और रात के समय में और टोल प्लाजाओं पर लगातार अनाउंसमेंट करता है और सभी से अपील करता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। लगातार हादसों को रोकने के लिए प्रदेश के सीएम ने, सरकार ने लगातार स्पीडों को लिमिट कम की गई थी। हालांकि अभी जो सर्दी का सितम है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा।
ग्रेटर नोएडा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।